नमस्ते, जय हिंद। मैं हरिंदर फौजी। जैसा कि अभी एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, ये सिपाही राम यतन यादव, ये अमेठी के रहने वाले, उत्तर प्रदेश अमेठी के रहने वाले हैं। और मैं जब इन्होंने अपनी पीड़ा मुझे बताई तो मैं अभी आज अमेठी आया हूँ। अमेठी आया हूँ इनसे मिलने और इनकी सच्चाई, जो इनके दुख, इनकी पीड़ा है, उस चीज़ को जानने। मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखा कि इनकी माँ से चारपाई पे बिल्कुल लेटी हुई हैं। वो भी मैं इसमें डाल दूंगा फोटो, अब देखिएगा। उनसे उठा बैठा नहीं जा रहा। वो रो रही हैं कि कोई मुझे एक टैबलेट दे दे, कोई मुझे एक दवा खिला दे। इनके पिताजी, जो यूं तगड़ी मूछें हैं, जिसका कोई एक सम्मान है क्षेत्र में, जिसका एक कोई नाम है, आज उनके ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि उनके बेटे को भारतीय सेना ने निकाल दिया। जो कि वही राम यतन यादव जिसकी कोई ना रेड एंट्री है, ना कोई ब्लैक एंट्री है, ना ही कोई अभी कोई कागजी कार्रवाई, ऐसी कोई इनका इंडिसिप्लिन कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन सिवाय इसके कौन सी ऐसी इन्होंने गलती की, कौन सी इन्होंने सिक्योरिटी लीक की, कौन सा ऐसा इन्होंने भारतीय सेना की छवि को धूमिल किया, क्या ऐसा किया कि इनको आज वहां के अधिकारियों ने अपनी पावर का मिसयूज करके भारतीय सेना से निकाल दिया। ऐसे तमाम न जाने कितने जवान हैं। मैं अपनी यही भारत सरकार को और रक्षा मंत्री महोदय को, लीडर ऑफ अपोजिशन को, और जितने तमाम नेता हैं जो अपने आप को तमाम सारे नेता कहते हैं, जनसेवक कहते हैं, जननायक कहते हैं, और तमाम अपने आप को इतना समाजसेवी कहते हैं, जो भी हों, सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ करके विनती कि क्या हम बस तिरंगे में लिपटे हुए अच्छे लगते हैं? क्या हमारी पीड़ा को आप लोग नहीं सुन सकते? ऐसे कितने जवानों के ऊपर इस तरीके से जुल्म और अत्याचार हो रहा है। 13 साल सर्विस, लगभग 13 साल सर्विस होने के बाद इन्हें इस तरीके से सूखा घर भेज दिया गया, और अभी जल्दी ही भेजा गया, फरवरी 2023 में। जैसा कि इन्होंने मुझे बताया कि फरवरी 2023 में इनको भेजा गया। तब से कोर्ट कचहरी के पीछे पड़े हुए हैं। अभी कोई एक भी इनकी हियरिंग या कोई जो भी हो, कुछ ऐसा नहीं हुआ। कम से कम कोई कागजात, कोई जवाब, कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा, उसे अवॉइड किया जा रहा है। सोचिए, फरवरी 2023 से 23 खत्म हो गया और 24 भी खत्म होने जा रहा, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं। इनके क्या कसूर था कि इन्होंने देश की 13 साल जो देश की सेवा की थी, यही इनका कसूर था कि जिसकी वजह से आज इनको कोई सुनने वाला नहीं है। और ये किस तरीके से अपने घर पे, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का दवा तक करने में, खर्चा उठाने में, बच्चे को पढ़ाने में, क्योंकि इन्हें नौकरी भी उस तरीके से नहीं मिल सकती, तो जिसकी वजह से इन्हें समस्याएं आ रही, क्योंकि इन्हें उस नजरिए से देखा जाता है कि भारतीय सेना ने इन्हें निकाल दिया है, टर्मिनेट कर दिया है। तो मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं ऐसी एक टर्मिनेट फौज को पूरी खड़ी करूंगा, जितनी टर्मिनेट किए गए होंगे लोग, और मैं भारत सरकार के पास, रक्षा मंत्री महोदय के पास, सबके पास लेकर के आऊंगा। और हाँ, एक चीज और बता देना चाहता हूं कि अगर रक्षा मंत्रालय इस वीडियो पे संज्ञान ले रहा है, इन चीजों पे संज्ञान ले रहा है, और मुझे कल एक ईमेल प्राप्त हुआ कि आप ये जो वीडियो डाल रहे हैं, इसमें पता नहीं कौन कौन से एक्ट बता दिए गए, भारत कौन सा न्याय संहिता, कौन सा उल्लंघन कर रहे हैं, 159 का हवाला दिया गया और रूल नंबर 1 का हवाला दिया गया। ऐसे तमाम रूल बता करके मुझे एक ईमेल प्राप्त हुआ कि आप इस चीज को, अपनी इस वीडियो को वो करिए, आप डिलीट कराइए यूट्यूब। यूट्यूब हम चलाने नहीं आए। आपकी जो मर्जी, आप जितना दबाने की कोशिश करिए। अगर आप जैसे जितना दबाने की कोशिश करेंगे, उतना हम तुम्हारी छाती पे चढ़ करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप कराइएगा जितनी कोशिश करना हो। आप मरवा दीजिएगा एच के यादव को, आप मरवा दीजिएगा हमारे परिवार, फैमिली, जिसको भी मरवाना हो, लेकिन ये आवाज को हम रुकने नहीं देंगे, क्योंकि हम उस दादागिरी को देख रहे हैं जो भारतीय सेना को जो खोखला कर रहे हैं। जो सच्चे गुनाहगार हैं, वो शरण लेकर के वो भारतीय सेना को दीमक की जैसे नोच रहे हैं, चूस रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। लेकिन जो सच्चे प्रहरी हैं, जो सही अपना सच्चा फर्ज निभा रहे हैं, वही सारे लोग टर्मिनेट हो रहे हैं। और अगर थोड़ा सा भी उन्होंने अपना सच्चा फर्ज निभाने की कोशिश किया कि नहीं, मैं इस तरीके से अपनी बात को रखूंगा, उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो वो भी मजबूर हो रहे हैं कि हम जैसे हाँ में हाँ मिलाएं, अधिकारियों के साथ चलें। लेकिन मैं उनसे भी कहूंगा कि आप लोग अपना सच्चा फर्ज निभाइए। अभी आपके साथ आपका भाई खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर, जहां पे भी आना होगा, जिस रोड पे लड़ना होगा, सड़क से लेकर संसद तक, कोर्ट कचहरी भी किया जाएगा, लेकिन सड़क से लेकर संसद तक जो आवाज जल्द से जल्द उठनी चाहिए, वो उठानी पड़ेगी इस लड़ाई को लड़ने के लिए। और मैं आज, जैसे मेरे को पता चला, मैं आया हूं अमेठी, और इस भाई राम रतन यादव जी के यहाँ, और मैं इनकी पीड़ा को सुना भी, और वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको जो दिखाऊंगा, इसमें वीडियो या फोटो के माध्यम से इसमें दिखाऊंगा कि किस तरीके से इनके माँ बाप आज एक चारपाई पे बैठ के अपने दिन को काट रहे हैं। जिस बुढ़ापे में उनको अच्छा से, उनको दवा दारू से, जिसके उनके एक उपचार मिलता,
जो उन्होंने अपना सपना सोच करके रामयतन यादव को फौज में भेजा था, रामयतन यादव को जो पैदा किया था। लेकिन आज वो अभी चारपाई पे बैठ के जिस तरीके से देख रहे हैं कि हमारे बच्चे के ऊपर इस तरीके से लांछन लगाया गया कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस लांछन से नहीं बच पाएंगी, तो मैं चाहता हूं कि ऐसा लांछन क्यों लगाया जाता है, इसकी जांच हो, और कितने लोगों को इस तरीके से टर्मिनेट किया जाता है, इसकी भी जांच हो। बाकी ये भी कुछ कहेंगे, वो सुनिए, और फिर बाकी आगे जो हम दिखाएंगे वो भी देखते रहिए। मैं रामचंद्र यादव उत्तर प्रदेश अमेठी जिले का रहने वाला हूँ। मेरी 13 कुमाऊं रेजिमेंट है, जो कि मेरा कार्यकाल 13 वर्ष सेना के अंदर देश की सेवा किया मैं। और उसके दौरान मेरा कोई ऐसा कार्यकाल के दौरान मेरा कोई ऐसा गलती न रेड एंट्री न चार्जशीट, और मेरा कार्यकाल बिल्कुल साफ सुथरा था। तब भी कर्नल आलोक मेहता और मेजर आदित्य ने किसी बात को टारगेट करके मेरे को घर भेज दिया। मैं कौन सा ऐसा बुरा किया हूँ? डिफेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है बार बार कि इस चीज़ के लिए जांच बैठाई जाए। अगर जांच के दौरान मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मैं जितना जांच में खर्चा लगेगा और जितना 13 साल नौकरी के दौरान मैं पैसा कमाया हूँ मैं पूरा दूंगा, कहीं से भी दूंगा। अगर मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं लिखित में दे रहा हूँ, मेरे को फांसी होना चाहिए। जज के सर आ जाए, कल हमारा वीडियो देखे इन्होंने, बोला बिल्कुल मैं आऊंगा सर। मैं इनसे बात किया, मैं बोला सर आपका इशारा है सर, देखो मैं डिफेंस मिनिस्टर से भी प्रधानमंत्री से बार बार यही निवेदन कर रहा हूँ, इस चीज़ के लिए जांच बैठाई जाए सर। अगर मेरे साथ जो हुआ है ऐसा और किसी जवान के साथ ना किया जाए। मैं भी सर साहब देश का जवान था, सैनिक था। मैं कौन सा ऐसा बुरा किया था जो हमारे साथ सेना के अफसरों ने ऐसा हमारे बर्ताव करते? और ऐसे ही सेना में अगर करेंगे साहब तो कौन जाएगा भर्ती होने के लिए? मैं भी एक गरीब परिवार का था। हमारी आज स्थिति इतनी मजबूर है, एचके सर खुद देख रहे हैं, एक एक पैसा के लिए मैं मोहताज हूँ। जो सेना के कर्नल आलोक मेहता किए और मेजर आदित्य जो 8 दिन पे लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए हैं, उन्होंने ऐसा मेरे साथ घिनौना संबंध बनाया कि आप ऐसा पाकिस्तान जवानों के साथ इंडियन आर्मी नहीं बनाती जिस तरह हमारे साथ बनाई है। मैं आपका बार बार आभार व्यक्त करता हूँ इसके सर, जो हमारे साथ हुआ ऐसा और किसी साथ जवान ना किया जाए। हमको आप न्याय दिलाएं, जहां कहोगे मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं सर। आप जितना करके मेरी मदद करिए। मैं आप देख ही रहे हो मेरी प्रॉब्लम, मैं कैसे जूझ रहा हूं समस्याओं से, प्रॉब्लम से, जो ऐसा मैं नहीं सोचा था कि कभी मेरे भविष्य में आएगा कि मैं जो सेना में नौकरी किया 13 साल की, कभी भी हमको ऐसा दिन देखना पड़ेगा सेना के अफसरों द्वारा। मैं कौन सा ऐसा बुरा किया हूँ? इसके लिए मैं आर्मी चीफ को भी लेटर लिखा था सर, और डिफेंस मिनिस्टर को भी लेटर लिखा था। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया मेरे को आज तक। उसी दौरान ड्यूटी में जब 2023 में जब मेरे घर आया फरवरी में, उसी दौरान मैं लेटर लिखा था जब मेरे को सीओ और कर्नल लोक में था, और जो मेजर आदित्य जो आज लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, जो उस समय मेरे को जान से मारने के लिए इन्होंने प्लानिंग बनाए थे। तो ना आर्मी चीफ तरफ से कोई रिप्लाई आया है, जवान क्या कर रहा है, इसके साथ क्यों ऐसा शोषण किया जा रहा, ना डिफेंस मिनिस्टर के पास से कोई रिप्लाई आया। मैं उनको लेटर भी भेजा था, फैक्स किया था, घर आने के बाद भी भेजा, लेकिन पता नहीं उनके पास तक फुटअप हुआ कि नहीं हुआ, भगवान जाने। उसके लिए तो ऊपर वाले जान सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं इसलिए बार बार निवेदन कर रहा हूँ डिफेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री से और आर्मी चीफ से, सर इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय भारत। मैं डिफेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री महोदय, रक्षा मंत्री महोदय, जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन सर, तमाम जो हिंदुस्तान के कर्णधार नेता अपने आप को कहते हैं, मैं सभी से मैं भी निवेदन करता हूं कि ऐसे तमाम जवानों को न्याय दिलाया जाए। और साथ ही साथ मैं अपने हिंदुस्तान की आवाम से, हिंदुस्तान के लोगों से, जो अपने भारतीय सेना के जवानों को इतना प्यार करते हैं, इतना अपनी आंखों पे, जो कहते हैं अपनी पलकों पे बिठाते हैं, उन लोगों से भी हाथ जोड़ करके मैं विनती करता हूं कि आप लोग ही हमें न्याय दिला सकते हैं। हिंदुस्तान के नेताओं में वो दम मुझे नहीं दिख रही, क्योंकि आज जिस तरीके से मैं लगातार पिछले 1.5 साल से इस चीज को कह रहा हूं कि एक बार जांच करा दी जाए, एक बार जांच करा दी जाए, लेकिन पिछले 6-7 सालों से लगातार बड्डी सिस्टम को लेकर, भारतीय सेना के अधिकारियों की दादागिरी को लेकर कितने वीडियो वायरल होते रहे, कितने लोगों ने लांछन लगाते रहे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जवान हमें पता नहीं होती कि हम अपने अधिकार के लिए, अपने न्याय के लिए किस तरीके से लड़ें। और दूसरी, जवानों को इस तरीके से ऐसा कर दिया जाता है कि वो जैसे मुंह दिखाने लायक नहीं होते। वो अपने मुंह को छिपा करके अपने घर में भी दब के बैठ जाते हैं बेचारे, क्योंकि इस तरीके से उनके ऊपर लांछन लगा करके घर भेज दिया जाता है कि वो क्या मुंह दिखाएंगे अपने समाज को, क्या मुंह दिखाएंगे अपने क्षेत्र में लोगों को कि मुझे भारतीय सेना ने इस तरीके से टर्मिनेट कर दिया। वो शर्म के कारण, लेकिन अभी मैं उनको इस शर्म से बाहर निकालूंगा कि वो अपने इस दर्द को अपने देश के सामने रखें, जो पिछले 75 सालों से हमारी सेना के जवान जिस तरीके से गुलामी झेल रहे हैं, जिस तरीके से इनका शोषण, अत्याचार, जुल्म झेल रहे हैं, जो कि पहली गोली सरहद पे अगर किसी को लगती है तो ऐसे जवानों को लगती है। हम जवानों के सीने को चीरने के बाद ही जाती है, लेकिन हमारे नाम पे मलाई खाने वाले वही अधिकारी हमारे साथ इस तरीके से घिनौना और बदसलूक, इसे क्या कहें, कितना गंदा दुर्व्यवहार करते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए मैं अपने सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोग ही अगर इस आवाज को
उठाएंगे और दूर तक अगर आप लोग इस आवाज़ को पहुंचा सकेंगे, आप लोग हमारे कंधे से कंधा मिलाएंगे, जिस तरीके से आप लोग प्यार देते हैं, जिस तरीके से आप लोग सम्मान देते हैं भारतीय सेना के जवानों को, तो मैं आप लोगों से भी विनती करता हूं, क्योंकि आपके घरों का भी बच्चा होगा, आपके घरों का भी बच्चा, किसानों के ही बच्चे हैं भारतीय सेना के जवान, तो आपके घरों का भी बच्चा होगा, उसके साथ भी यही व्यवहार और यही बदसलूकी की जा रही है। बस वो घुट घुट करके अपने अपने जीवन को जी रहा है। वो यही देश सेवा कर रहा है कि कहीं मैं अगर बाहर चलूंगा तो लोग कहेंगे कि इससे नौकरी नहीं है, इससे देश सेवा नहीं हुई। इसलिए वो घुट घुट कर किस तरीके से अपने जीवन को एक एक दिन को काट रहा है। तो इसलिए आप लोगों से मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस हमारे दर्द को समझेंगे, और ये आपके बच्चों का दर्द है, आपके बेटों का दर्द है, आपके भाई का दर्द है। इसलिए ये अपना दर्द समझ करके, जैसे आप लोगों ने देश के हित के लिए 2019 में बढ़ चढ़ के कितना अच्छा हिस्सेदारी किया था, और एक हमारी जो वर्तमान सरकार है उसे चुने थे, तो आप उनके ऊपर ये भी प्रेशर करा सकते हैं कि इसकी जांच भी करा सकते हैं। तो अगर आप लोग अगर हमारा साथ देंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि हम भारतीय सेना के जवानों को, जो नौकरी कर रहे हैं, जो टर्मिनेट हुए हैं, इन सबको न्याय मिलेगा। और ये आंकड़ा भी गवर्नमेंट बताएगी कि ऐसा क्या गुनाह करते हैं भारतीय सेना के जवान जिन्हें तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाता है और जीवन भर लिया नहीं जाता, ना ही फैसला उनका आता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो इसकी जांच हो और उनके गुनाह का भी वीडियो आइडियोग्राफी के तहत सुनवाई हो कि कितना बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं कि उन्हें टर्मिनेट कर दिया जा रहा है, उनकी नौकरी खा ली जा रही है, जिससे उनका घर परिवार चलता है, दो रोटी उनको मिलती है। जो अपनी देश सेवा के लिए सर्वा कुर्बान करते हैं, उनको जो दो रोटी मिलती है वो भी उनसे उनका हक जो छीना जा रहा है। इसकी जांच हो और वीडियो आइडियोग्राफी के तहत जांच हो, जिससे लोगों को, हमारे देश के लोगों को दिख सके जमीनी हकीकत क्या किस तरीके से दादागिरी कर रहे हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।